हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जस्ट मैंने अभी शावर लिया क्योंकि मेरे को ना आज ना निकलना है अपने ऑफिस, कुछ काम है जल्दी जल्दी। उसके बाद पता है कि दिवाली वाला फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है और ट्रैफिक बढ़ने वाले हैं। तो आजकल मैं तो स्कूटी लेके निकल जाता हूँ। और मम्मी क्या हाल चाल? बढ़िया। खाना बनाना बना लिया? बना लिया, कुछ बनाना। क्या बन रहा है आज? चपाती परोंठी? हमारे घर में परोंठी कभी कभार बनती है, लेकिन चपाती ज़्यादा बन जाती है। कभी चावल भी बन जाते हैं सुबह सुबह। चावल हमारी जान है। मैं रात अपना इंस्टाग्राम देख देख के थक चुका कि आप लोगों ने इतना कुछ भेजा मेरे को, इतना कुछ भेजा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए। अभी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जितना हो सकता है आप उतना थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और दूसरा एक चीज़ मैं और बोलना चाहता था, देखिए हमें अपने शेड्यूल में बिजी होते हैं, अपने काम में बिजी होते हैं, व्लॉग भी बनाना होता है। और दूसरा क्या होता है कि मेंटल जो हेल्थ होती है वो स्टेबल रखनी होती है। इधर उधर हम ध्यान नहीं देते। मैं आपको सच बात बताऊं तो मैं कुछ मतलब कि जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं उनके वीडियोस वगैरह देखता हूँ, और मैं किसी का नहीं देखता। मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इसलिए मैं कभी रिप्लाई भी नहीं देता। हो सकता है वो मैच कर जाता हो कि सेम टू सेम उस टाइम, है ना, कभी कमेंट सेक्शन मैं तो जाता भी नहीं। अगर आपके पास कुछ फेक आइडियों से लगता है कि कहीं पे हमारी फैमिली के लिए गलत लिखा हुआ है, फेक आइडियों से है, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके, यहाँ पे प्रॉपरली हार्ट दिया हो और स्क्रीनशॉट लिया हो, उसकी टाइमिंग हो कि कितने टाइम से पड़ा हुआ हो, और उसके बाद किस आईडी से, कुछ आईडीज़ मेरे पास है, मैंने अपने पास सेव करके रखी हुई है। और अपना दूसरा अपना पूरे चैनल का नेम भी आ जाए। अगर कमेंट सेक्शन आप कमेंट ले रहे हो तो चैनल भी आ जाए वहाँ पे, किस किस, वो तो मेरे को पता है कुछ बंदों के है ना। तो वहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजते रहो, क्योंकि डाटा हो जाए, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता मैं जाके वहाँ पे देखूँ। क्योंकि एक तो मैं देखता नहीं इन चीज़ों को, बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि ये चीज़ें इफ़ेक्ट तो करती है ना, कि एक अच्छे फैमिली को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें मुझे पता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये क्यों होती है, कैसे होती है और कब होती है। क्यों, कैसे और कब, पहले नहीं होती थी ये चीज़ें। जो भी करवा रहा है और कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि उसके अगेंस्ट जा रही है ये चीज़ें। मेरे ऊपर लगा देंगे कि बहुत से सपोर्टर चैनल मेरे फेवर में बोलते कि ये करवाता है। वे वो गलत नहीं बोलते, उन्होंने जो देखा वो बोला है। और अपना मैंने एक दो चैनल भी देखे, वहाँ पे तो अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और चलिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ उनको। और मैंने उनसे कांटेक्ट वगैरह करने की कोशिश भी की, अभी दूर पार के है, चैनल नहीं है उनका, लेकिन मेरी सपोर्ट में खड़े हैं वो, तो थैंक्स बोलना चाहता हूँ एक बार तो उनको। और मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, अभी किस तरीके से की है ये मैं अभी नहीं आपको बताऊंगा। और बाकी सब बढ़िया है। गुड मॉर्निंग। कल थोड़ा सा ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। एक्चुअली बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि आप अभी बोल रहे हो, अब बोल रहे हो, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। देखिए पूरे 10 महीने से मैंने इतना टॉर्चर सहा है ना, इतना टॉर्चर सहा अपनी फैमिली के लिए, तो मैं बोलता नहीं था, घर बसाने के लिए, है ना। जब किसी की इंटेंशन क्लियर हो चुकी है ना, इंटेंशन तो मेरे को पहले ही क्लियर थी, लेकिन एक टाइम की वेट कर रहा था मैं। ऐसा नहीं था डरपोक ना, बोल नहीं सकता, हर एक बातों के जवाब दे सकता हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो कि मैंने यहाँ पे नहीं बताई, जो कि किसी की इमेज को खराब ना करे, है ना। मेरे सिस्टर के ऊपर बात आ जाती है, शादी है, चलो हमारी तो बात है, हम सोशल मीडिया पे है, आपस में होनी चाहिए ना बात, लेकिन सिस्टर पे क्यों आती है, पता क्या होता है? पता है कि जब दोनों की फाइट होती है कि लड़के की माँ और बहन को करो टॉर्चर, लड़के की माँ और बहन को गलत बोलो तो लड़का अपने आप गिरेगा, दबेगा। लेकिन मैंने इस चीज़ को थोड़ी देर सहा, देखा, फिर अभी मैं खड़ा हूँ। कोई बात नहीं कि सब एक जब बराबर आ गया, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोल दी, क्योंकि अब हम बेशर्म बन चुके हैं, हम फेस करेंगे कुछ लोगों के लिए, बाकी सब लोगों के सामने हमारी अच्छी इज्जत है। और घर छोड़ के ज़्यादा नहीं पड़ा, यहीं पे हूँ मैं, यहीं पे हम सभी। जिसको लगता है ना कि ना समाज में उसकी इज्जत हो रही है, ना अपने घर में, ना ससुराल में, चाहे मैं हूँ, फिर वो भागता है ऐसी जगह पे बस जहाँ पे उसे कोई नहीं जानता हो, बस अपना ही नया एनवायरनमेंट तैयार करना है कुछ टाइम के लिए। अपनी जगह पे हूँ, हमें आज भी हमारे गांव में अच्छा बोलते हैं। और
साथ वाले गांव में भी अच्छा बोलते हैं और सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने देखा है ना। हुआ क्या था कि काफ़ी टाइम से मेरे ऊपर ना मतलब कि ऐसे कहते हैं कि जब हम किसी के ऊपर कुछ फेंकते हैं ना कीचड़, तो या तो गिर जाता है, लोग उसको गंदा कहते हैं। लेकिन क्या हुआ था कि आप लोगों ने सब कुछ देखा था, मेरे ऊपर फेंका, मेरी फैमिली के ऊपर। हुआ क्या कि वो अपने ऊपर गिर गया। जब गिरा तो आप लोगों ने उन चीज़ों के कमेंट्स में रिएक्शन दिए, क्योंकि आप लोगों ने वीडियोस के थ्रू देखा हुआ था सब कुछ, है ना। तो हम वीडियोस के ऊपर ही बात करते हैं ना, यहाँ पे जो देखा आपने उन्हीं बेसिस पे बात की। फिर वो नहीं हुआ, फिर बंदे को अंदर मचती है कि चूल यार, हमने इसको इतना डिफेम करने की कोशिश की, इसको बदनाम करने की, इसकी माँ बहन के ऊपर आ गए फिर हम, तो ये क्यों नहीं हिल रहा, क्यों नहीं हो रहा। फिर वो बंदा हर अपने नीच लेवल पे जाता है, जैसी उसकी मेंटेलिटी होती है वहां से उसकी मेंटेलिटी का पता चलता है कि वो बंदा किस लेवल का है। वो जितना घटिया से घटिया काम होता है उतना करवाता है, पता कि लड़का नहीं हिल रहा है ना, फिर उसकी माँ बहन के ऊपर आ जाती है। फिर वो बंदा जिस टाइप का आप खुद होता है ना, वो उसको उसी निगाह से देखता है, उसी तरीके से करने की कोशिश करता है, जो कि झूठ होता है ना। चाहे मेरी बहन की करैक्टर के ऊपर बात है या नहीं, देखिए करैक्टर के ऊपर मैंने कभी किसी की करैक्टर के ऊपर बात नहीं की है ना, और ना ही कभी सामने की। क्योंकि एक रिश्ता है, मैं नहीं बोलना चाहता अभी कुछ, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है। और चलिए आए, वो उसकी फैमिली को प्रॉब्लम होनी चाहिए। मतलब कि वो क्या था, किसी ने बोला था ना कि तेरा घर खराब करूंगी, फिर ऐसे मैनिपुलेटिव बातें, फेक स्टोरी, र्यूमर्स फैला के ऐसे किया जाए, जब खुद नहीं होता। तो सबने देखा है कि ऐसे चैनल खड़े किए जाते हैं, बुलवाया जाता है और धड़ाधड़ बोला जाता है, और लोग उनको जवाब भी देते हैं, जाके बोलते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप अंकुश अग्निहोत्री का साथ देना चाहते हो ना, आपका एक व्यू ना सपोर्ट करता है। मैं आपको गलत लगता हूं ना देखो मेरे को, ना करो सपोर्ट। बट अगर आपको लग रहा है ना कि बंदे के साथ गलत हो रहा है, ना देखो, ना देखो। हर तरह से प्रमोट किया जाएगा, टाइटल के थ्रू, वीडियो के थंबनेल के थ्रू, वीडियो की क्वालिटी, वीडियो में सब कुछ। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना है क्या नहीं। आपका एक क्लिक ना सपोर्ट करता है, किसी का घर खराब करता है, हो रहा है सोशल मीडिया पे। हम अच्छा मैसेज देना, कभी कुछ नहीं होता, करो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं। मैंने आज तक किसी के ऊपर नहीं बोला, बहन के ऊपर बात की, घर बसा हुआ है ना, किसी ने बोला घर तोड़ दो, वो अपनी पूरी कोशिश पे लगा हुआ। टूटे नहीं टूटे वो उन्होंने देखना है, उनको पता है कैसे नहीं कैसे नहीं। हमें पता है, गाँव को पता है, उनको पता है, ठीक है। लेकिन जैसे अपने लिए कुछ बातें उछली हुई होती है जो कि हमने नहीं पता, लेकिन क्यों कैसे पता है आप ही जानो, है ना। सब पता है कैसे हो रहा है कैसे नहीं। फिर उसकी बहन के लिए बोलना स्टार्ट कर देते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि पता है। और जिस घर में शादी हुई है हमारी रिश्तेदारी में से, और वो इकट्ठे पढ़ते थे उस पीरियड में। यार क्या ही बोलूं, एक बात हुई थी उस बात के ऊपर, किसी ने वो जान के बुलवाया। अब खुद नहीं बोला है तब बुलवाया जाता है। मेरे स्पोर्ट में बहुत से चैनल बोले, मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया उनको। बल्कि मेरे को मैसेज भी दिया, अंकुश हम आपके लिए इतना बोलते तो आपने कभी हमारे सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा नहीं, ठीक है आप रिएक्शन देते हो, आप जो देख रहे हो आप करो, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करूँ। हाँ आपका एक अपना अलग कंटेंट होगा, ठीक है, हमारी स्टोरीज के ऊपर कर रहे हो आप, मैं तो रोक तो नहीं सकता। बोलता हूँ कि गलत मत बोलो, बहुत बार मैंने बोला है कि किसी के लिए बुरा मत बोलो। हाँ कमेंट के ऊपर बात करते हैं कि मेरे लिए किसी भी चैनल में, देखिए बुरा कमेंट एक अलग चीज होता है, बुराई की थी वो ऐसा है वो ऐसा है, वो एक अलग बात है, होता है दोनों में होता है। हम आजकल कमेंट्स बहुत आते हैं, मेरे से नहीं देखे जाते इतने ज्यादा, ना मैं हार्ट देता हूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं पे गंदा, किसी फैमिली के लिए गंदा बोला है, किसी के कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें की हुई है ऐसे वैसे, या किसी और चैनल की तो बात नहीं, अगर है जो 2 चैनल है वहां पे है, वहां पे भी, क्योंकि वो सब अभी लाइन में आ रहे हैं, टाइम लगेगा, लेकिन एक अच्छा बम फोड़ेंगे हम आपके सामने। और बहुत अच्छे अच्छे मैंने बोल ही दिया कि पॉलिटिशियन मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, और बातें करते हैं अभी। तो बताना नहीं चाहिए था मेरे को। फिर क्या हुआ, वो सब चीजें थी, वो मेरे को ना स्क्रीनशॉट जितना हार्ट दिया हो ना वहां पे वो, और किसी ने गलत, वो तो चलो है ही है 2 चैनल है ना, अगर कहीं पे किसी ने हार्ट दिया हुआ विद फोटो विद चैनल में, अगर वीडियो प्ले हो रही है ना साथ में कमेंट वाला, और वीडियो में उसकी शक्ल भी आ जाए, वो वाला स्क्रीनशॉट देना।
तो बहुत से मेरे पास आ भी गए, गिरगिट यहाँ पे मेरे को बोला चलिए ये कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बातें ये चलती रहती है, हट भी होगा। वो वहां से ना उस बंदे की ना जलन चुल वो दिखती है, कितनी नफरत है। जब कुछ नहीं ना होता वो ये होता है, ये चीज होती है। अंकुश सह रहा था, सुन रहा था, आज बोल रहे कि ये ना अपना क्या कहते हैं, जब इसको पैसे देने की बारी आई ना तो ये बौखला गया। बौखला मैं नहीं गया, बौखला मैं नहीं गया। और दूसरी बात, जो पैसे देने की बारी, ओ यार ये तो कुछ नहीं है जो मेरा, मैंने क्या वो देना, क्यों देना, घर पे लेके आना है, यहीं पे रहेंगे, नहीं रहना वो अपने आप छोड़ेगा मेरे को, ठीक है, बच्चा तो मैं लेके हटूंगा, मेरा हक है। आप बोलते थे ना कि क्यों नहीं बोले बच्चे के लिए, मेरे को भी पूरे 10 महीने दो, वो उसका बचपन दो। क्यों जिद थी मेरे अंदर, क्यों ईगो थी कि मेरे से बच्चे को दूर किया, 10 महीने मेरे से बचपन दूर गया, किसी और की छाती पे जाके खेल रहा है, मैं नहीं उसको खिला रहा हूं, अपने घर में खिलाना था, इसका अपना घर था, किसी ने नहीं भेजा। बहुत सी बातें थी कि 6 जून को हमारी लड़की ने ऐसे ऐसे किया, खुल के नहीं बोल सकते ना, बोलो तो सही एक बार, कंप्लेंट में तो लिखाया नहीं आपने। हाँ मेरे ऊपर एलिगेशन जरूर लाया था कि हमारी लड़की ये करने लगी थी, क्यों करने लगी थी, क्या बात हुई थी, मैंने बोला था ना फोन पे बात हुई थी। मेरे घर टूटने का मैक्सिमम कारण पता क्या है, सुबह उठना 6 बजे नहीं, 7 साढ़े 7 बजे के करीब, सर्दियों में 8 सबसे पहले फोन, फैमिली मेंबर्स को टॉयलेट में बैठ के फोन, अगर आधा घंटा बैठ रही है फोन पे बिजी, छत पे जाके बिजी, कभी मैंने किया नहीं, मेरे से पासवर्ड छुपाए हुए फोन के। चाय पीने के लिए एक गए होते, एक छोटी सी बात है, मेरे को तो चाय नहीं पीने देते थे, बोला किसी ने, मैं बताता हूँ, हम घर में थोड़ा टाइम चाय पीते हैं, पी लेते हैं, लेकिन हमारी चाय भी बढ़ गई किसी, लेकिन उसकी चाय पी रही पे, यार चाय पियो, आप चाय के लिए मना नहीं किया, हमने बोले चाय की जगह दूध पियो, दूध पीते थे, देखा आपने। और एक बार मैंने दूध के लिए मना भी किया था, वो भी बताऊंगा। क्या कहते हैं, अपना वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं बातों को खत्म करना चाहता हूँ, ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता था कि चाय यहाँ पे पी है, आधा घंटा फ्लश में फोन पे बिजी है, पता ही नहीं कि अंदर चाय गर्म होने के लिए रखी हुई है या फिर चाय कट रही है, पानी डाल के पत्ती डाल के, पानी भी सूख जाना, पत्ती भी सड़ जानी, धुआं निकल रहा होता पतीले में से, बंद कर देना भाई, याद तो रखो। ये छोटी छोटी बातों के लिए बोला मैंने, कभी गुस्सा नहीं किया कि यार थोड़ा ध्यान रखा करो, ये वर्क हार्ड, ये काम के लिए बोल दिया। हाँ ठीक है, अपने कपड़े उतारे, गुच्छे मुच्छे करके ऐसे फेंक दिए एक साइड पे, घर में से एक साइड पे, आपने वीडियोस में देखा होगा ऐसे साइड पे कैसे ढेर सा लगा होता है, तो उन चीजों के लिए बोलता कि थोड़ा अच्छे से मैनेज करके रखा करो। वो मेरा बोलना वर्क हार्ड किसी को मेंटल टॉर्चर था और कुछ नहीं था, एक घर को अच्छे तरीके से मैनेज करना। अगर बोल दिया कि कपड़े ऊपर सूखने पड़े हुए, देखिए ये बातें हमने ही मैनेज कर दी है ना जी, हम किसी को फोर्स बोलेंगे, अगर पड़े हुए, अगर फ्री बैठे हुए हैं, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, कुछ करना है कर लो, मैं बहुत कुछ कर लेता तो एक आधी बार मैंने बोल दिया चलो कपड़े वगैरह पहन, एक बार बोल दिया इतना, यार हमारी अलमीरा खराब हो चुकी है तो हमने ही दोनों ने सेट करनी, तो मैंने बोल दिया कि अलमीरा वगैरह सेट कर लेते हैं, क्योंकि घर में हम दोनों नहीं बोलना है भाई, दिन को कुछ नहीं करना, रात को सबने सो जाना, फिर 12-1 बजे स्टार्ट हो जाना, भाई कैसी मेंटेलिटी है। और बहुत सी कुछ बातें होती है जो कि टाइम के साथ साथ खत्म हो जाती है, लेकिन जब हमारा 24 दिसंबर की बात है, वो पुराने से पुरानी बात मेरे लिए, माँ बहन के लिए या मेरे लिए या मेरे साथ कोई वो लेके आते, तो मैंने एक बार बोला था कि आप पिछली बातें लेके क्यों आते हो, क्यों, क्योंकि इसके बारे में मेरे को किसी ने कुछ बोला हुआ था कि ये पिछली बातें दिमाग में बैठा के रखती है, बोला था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसका, क्योंकि मेरा फोन रिकॉर्डिंग पे रहता है, ऑटो रिकॉर्ड पे। ये सब बातें थी, और अपना क्या कहते, मैं सारी चीजें बोल तो यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, वहां दिखाऊंगा। अब मेरे पास इतने अच्छे प्रूफ है, रिएक्शन चैनल मेरे लिए, मैं बहुत कुछ बोल सकता था, बहुत कुछ रिकॉर्डिंग्स दिखा सकता था, फेक तरीके से भी वो दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। वो एक जेन्युइन सपोर्टर है और हमारे व्यूज के हिसाब से हमारे ऊपर रिप्लाई दे रहे हैं और समझा रहे हैं। नहीं समझना अलग बात है, क्योंकि नहीं चेंज होना चाहते, यही तो है ना कि हम चेंज कैसे हो जाए ना, हमारे तरीके से, चलो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई बुरा हाल है। और क्या बात थी,
किसी के, चलो सिस्टर के लिए बोलो, वो तो चलो एक अलग बात है, फेक है बिल्कुल। मैं आई विटनेस हूं। अगर मैं किसी के भाई के लिए बात करूं तो बहुत सी बातें ऐसी है जो मेरे को पता है। मैं यहाँ पे ले आऊं, तो यहाँ पे ले आऊं तो क्या रहेगा? किसी की जिंदगी के लिए मैंने क्यों बोलना? सारी उम्र शादी नहीं होगी हमारी, तो छोड़ो टूटी हुई है। सब बातें दी है ना, तो ये सब बातें अगर मैं करवा रहा हूं, हम कब की आ जाती? हमने नहीं बोला। बहुत कुछ बोल सकते थे, बहुत कुछ पता है, नहीं वो बात की जेन्युइन है। जो मेरे ऊपर इतने टाइम से बोला जा रहा टाइटल के थ्रू, मैंने अपने नोटबुक में सब कुछ 10 महीने से जो जो बोला सब कुछ लिख के लगो, कैसे कैसे टाइटल लगे, सुधर जाओ, सुधरो तुम, सच हमारे पास है, सच हमारे पास है, भी है, आपके पास है। रिस्पेक्ट करता था, रिस्पेक्ट के लायक भी हो। जस्टिफाई करूंगा ना मैं, जो यहाँ पे बोल रहा हूँ वही करूंगा जो चल रहा था। और थैंक बोलना चाहते हो सब, मेरे को बहुत ज़्यादा डाटा भेज रहे हो, मेरे से देखा नहीं जा रहा अभी तक, बस सफिशिएंट है। वहाँ पे कुछ होता है वो दिखाने के लिए, वो सफिशिएंट है, ठीक है। कुछ और है आपके पास भेजना, क्योंकि अब मैंने हेल्प मांगी है आपको कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए। घर टूटने का फोन, सुबह बिजी हो जाना, मेरे पीछे से बिजी, इवन कि अगर किचन में काम कर रहे हैं, फुलके बना रहे हैं, सिर्फ फुलके, सब्जी वगैरह तो मम्मी बना देते हैं, बट बर्तन भी धो देते हैं, बर्तन दो भी देते थे। मैं नहीं कहता भाई 10% काम भी नहीं करते, 10% तो कर लेते थे, या अपने लिए करता यूट्यूब वीडियोस के लिए, ठीक है। मम्मी ने 70% 80% देना और 20% मैंने भी दे देना घर में योगदान, झाड़ू योगदान, ठीक है। अपना काम करते थे हम, मम्मी को भी ये होता था ठीक है अपना काम करते थे। ये सब चीज़ें चलती थी। क्या छोटी छोटी बातें मेरे को करनी थी, मेरे को तो खुद शर्म आ रही है कि क्या बातें कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब बातें यहाँ तक पहुँची है, इतनी बड़ी है, तो मेरे को एक बार क्लियर करना बनता है। ये तो फोन पे भी रात को, हर डे सुबह फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, सब फोन सबसे बड़ी प्रॉब्लम। रात को 12:30 11 बजे तक फोन पे, हमने इसको दिखाना, इसको दिखाना, इसको दिखाना। भाई हमारा कुछ नहीं, हमारे साथ कोई टाइमिंग नहीं, उधर ही बिजी हो, है ना। कितनी उम्र बनना की, क्या बोले? मना करेंगे अत्याचारी, मना करेंगे रोकेंगे अत्याचारी। क्या करेगा लड़का, क्या करेगी लड़के की फैमिली? यही था। डायपर फेंकने वाली बात बोली थी मैंने, बताता हूँ क्लियर मैं आज। मैंने एक बार गुस्सा किया था, 2 बार इसको। एक बार 6 जून को, जो मैंने रिकॉर्ड किया है, जब आपके घर में आपके फोन के पीछे बात होती है, कुछ बात था, हमारा क्या इशू था, अगर मेरे को लगा ना, वो भी बताऊंगा क्या रीजन था, रियल बताऊंगा किसकी वजह से था। चले जाना, बाद में सब आते हैं, झगड़ा होता है, झगड़ा पति के साथ गलत होता है, सास के साथ गलत होता है, दाई हमारे पास यहाँ पे बच्चा नहला रहे होते हैं, बच्चा पकड़ के मार दिया मार दिया मार दिया। बाकी सब मेरे स्पंदर है, गांव साथ वाले इकट्ठे होते हैं, हटाते हैं। गेट को मैं लगाता हूँ कुंडी, गेट को, कमरे को नहीं, गेट को। बैठो, सरपंच को मैं फोन कर दूँ। ये पहला इंसिडेंट था जब हमारा पुलिस केस हुआ था, 2 बार हुआ पुलिस वाला। जब पुलिस वाला, तब वो सारी, जब आए यहाँ पे एक मेजर सूबेदार है, वो आए, उन्होंने मेरे को नीचे से निकलाया, नीचे था लेटा हुआ मैं, मेरे ऊपर थे, निकाला, खत्म किया, सब आ गए। जब उसकी सामने कुछ गलत हो रहा है, वो बंदा क्या फूलों का हार डालेगा, बोलेगा ये गलत है। फिर उसको लगता है कि उसकी भाई उसकी ना होके दूसरों का साथ दे रही, वो क्या बोलेगा बंदे, उसको बोला होगा चल जा, अगर ऐसी ही हरकतें करनी है, अगर हस्बैंड का साथ नहीं देना, चल जा। गुस्से में होता है, हस्बैंड के साथ क्या बीत रही हो कुछ नहीं पता, चलिए चल जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, फटाफट से कॉल भी खुद ही कर ली होती है, रास्ते में ही प्लानिंग हो जाती है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, ऐसे जाना फटाफट से ये करके और पुलिस आती है, पुलिस घर पे आ जाती है। मैंने सरपंच को फोन कर दिया, सरपंच इधर आ जाते हैं,
क्योंकि हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते थे। पुलिस पूछती है, एलिगेशन लगाया जाता है हमारी लड़की सुसाइड करने वाली थी। अरे अच्छा, आप इस घर में पहले क्यों आए? आप इस घर में पहले क्यों आए? सरपंच को लेके आते। अगर आपने पुलिस को फोन किया तो क्यों आए पहले हमारे ही घर में? और मेरे को था, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता कि मेरे किसी ने कपड़े फाड़े। कपड़े, टी शर्ट मैंने खुद ऐसे की, दिखाया कि ये देखो। मैं जब गुस्से में बोल रहा था, मेरी मैन टू मैन बात हो रही, मैन टू मैन। घर में हंगामा हुआ, मेरे सारे आगे रिश्तेदार विटनेस थे मेरे पास, जिन्होंने मेरे को निकाला। वहां बात हुई, लेकिन खत्म होगी बात। खत्म ऐसे हुई, स्टेशन गए, वहां पे सुसाइड का FIR हो रही कि हमारी लड़की सुसाइड कर रही थी। कह रहे कहाँ की सुसाइड, कहाँ की लड़के को फंसा रहे हो? नहीं हुई रजिस्टर सुसाइड, क्योंकि उल्टा खुद फंस रहे थे। घर में आए, ऊपर से लॉकडाउन का टाइम, एतवार का दिन, और वो लॉकडाउन वाली धारा लगी हुई थी एप्लीकेशन भाई, विदाउट परमिट आप सब आ रहे हो घर में। वहां पे नहीं हुआ कुछ भी। लड़के के ऊपर आ जाती है ना बात। मैं सारी फैमिली को लेकर सब गए, हुई नहीं उस दिन। 8 तारीख को SHO ऑफिस, 8 तारीख को गए, हम गए, वहां पे पहुंचे ही, वहां पे कोई नहीं पहुंचा। हम पहुंचे, हमारी फैमिली। और सुनने में आया कि ऐसे ऐसे कुछ बात है, लड़का बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल। चलिए, हम क्या कहते, 8 तारीख को थोड़े टाइम बाद मैं देख रहा हूँ शॉपिंग के वीडियोस डल रहे हैं। मतलब कि 7 को शॉपिंग हुई, 6 को लड़ाई हुई, 7 को शॉपिंग हुई, 8 को वीडियो डल रहा है। कोई कुछ नहीं है, कोई बीमार नहीं, कोई सीरियस नहीं था, हल्का फुल्का तो हो जाता है, कोई बात नहीं। फिर समझ आती है कि जब घर में इतना बड़ा इशू हो जाता है तो बंदे का खाने को मन नहीं करता, बंदे का खाना खाने को मन नहीं करता। और इधर शॉपिंग हो रही है, वीडियोस डल रहे हैं। वो बेबी शॉपिंग उधर से डाली थी, पहले तो इधर हुई थी ना, इधर मैंने की थी, उसके बाद उधर अलग से हुई थी। सेम सामान वही परचेज किया जो इधर था, कुछ लिया कुछ नहीं लिया। आप खुद सोचो ये क्या चीज थी, कौन सही कौन गलत। जिन्होंने देखा उनको पता है। वो 3 महीने वाला टाइम था ना, वो यही था, काला महीना। आपसी बातें नहीं हो रही थी, गलतियां दोनों फैमिलीज की निकल रही थी। लेकिन लड़के के रिश्तेदार आते हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं लड़के को बुरा बोला जाता है, हमें नहीं पता, ये गाली निकाली गई उनकी मेरे को। मैंने भी किसी को बोला, मैं मानता हूँ अपनी गलती, लेकिन क्यों बोला, उसकी आंखों के सामने क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, वो इसलिए बोला कि तू ये डिजर्व करता है। फैमिली आई कि लड़के को गलत बोल रहे, हमें नहीं, ये वो बोला, मेरे को कुछ वर्ड बोला। अब मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे अब्यूजिव। बोला कि आपको लड़का पहले से जानता था, बेटे को जानता, अभी आपको पता चला, अभी देखा आपने। हमारे कैरेक्टर के ऊपर बात आई, पहले बोला गुस्से में, अपना कैरेक्टर भी देखो। आप किसी के कैरेक्टर को, एक अच्छी फैमिली को आप बुरा बोल रहे हो। ये सब बातें थी। बात ये उठाई, हमारे 70 साल के ताया थे नीचे, वो आए, बोले मेरे को हाथ नहीं लगाना, फंसा दूंगी, ये तो हरकतें हैं। किसने बोला? मैं नाम नहीं ले रहा, तो मैं बदनाम करूँ, पता ही नहीं, बट बोला। थाने में बात पहुंची, फंसाने की कोशिश की, इसके ऊपर FIR की जाए, उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि गलती उल्टा मेरे हाथ में था कि मेरे घर में है। किसके घर में है? मेरे घर में है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे बोल रहा था, मेरे को रिकॉर्ड किया कि ये गलत बोल रहा है। अगर कुछ बोला कि जब वाइफ को बोला कि तू ऐसे कर रही है, उसके साथ गलत कर रही है, तो वो बोलेगा ना, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई बात नहीं करो। हमारी फैमिली में इतना नहीं था, मैंने भी कैमरा उठा लिया, मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया। मेरी किसके साथ हो रही, बाकी सब चुप थे, वो कैमरा गए। लेकिन जिसके साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, वो बोल रहा था, मेरे ऊपर उछल के आ रहा था, और मैं जा रहा था उधर को, तो मैंने भी किया। आज तक क्यों नहीं आए? क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को
बिना मतलब से यहाँ पे इमेज खराब हो जाएगी। अगर मेरे दिल में ऐसा होता तो मैं ले आता ये चीज़। आज भी वीडियो पड़ी हुई है मेरे बोला हुआ, और क्यों हुई है पूरी स्टोरी है उसमें, टाइम आए तो डालूंगा। आफ्टर बेबी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उससे पहले सब कुछ सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना किसी ने किसी तरह का कुछ मांगा, देना पड़ा। लेकिन इवन की फोन भी आया क्या चाहिए कि खुद मम्मी ने मना कर दी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं ऐसे वैसे। फिर बोला कि हाँ अगर देना चाहते हो कि इनको रहने देना, ये कर लेना बस, बहुत है अगर आपकी इच्छा है, ठीक है। बातें तो बिगड़ गई, ये तो मांग रहे हैं, ये तो ब्रांड मांग रही, ये तो ऐसे वैसे, समझ नहीं आया। वो तो बात में बोला भी सुना मैंने, हमारी तो बात नहीं, माँ इवन की माँ ने बात भी नहीं की थी आप। हुआ क्या कि हमने जिनको बोला था कि चलो रहने देना, इतना बोझ नहीं करना, ठीक है, फिर जिद से जानबूझ के दिए, दूसरे बंदे को झूठा ठहरा दिया वहाँ पे, अपना ही करना, मतलब अपनी मनमर्जी थी। चलिए ये छोटी बातें, अगर डिटेल में बतानी पड़े, अगर बातें उठ के आती है तो मैं बताऊंगा। घर की घरेलू बातें, ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी यहाँ तक सब कुछ बोला गया। वो आए थे ना कि मांगते थे, ये वो चीज़ है, वो था एक क्या कहते हैं, एक बच्चे की खुशी होती है। कोई नहीं मांगता, हमें नहीं चाहिए कुछ भी आपसे, लेकिन हमें मत रोको कि हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं। हम अपने रिचुअल यहाँ घर के लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छे से करना चाहते हैं, हमें मत रोको। यही चीज़ जब वहाँ पे हुई, इन चीज़ों के बारे में बात हुई, कोई FIR नहीं हुई, बोला कि राजीनामे करो। 8 जून को तो आए नहीं है ना, तो 19 जून को बात हुई है, 19 जून को राजीनामा हुआ। और जिन बंदों के साथ हुई थी नेम ही नहीं आए। हाँ चलिए कुछ सीक्रेट भी रखना चाहिए, वो राजीनामा है हमारे पास, वहाँ पे सेटल हो गया था, लिखा हुआ कंप्लेंट में कि जून महीने में एक ऐसी इशू हुई थी, वो सेटल हो गई, सेटल हुई थी। उनमें दोनों का लिखा हुआ है कि दोनों फैमिलीज में आपसी गाली गलौज हुआ, दोनों फैमिलीज एक दूसरे से माफ़ी मांगते, आगे से प्यार से चलेगी। और ये मेडिकल नंबर अंकुश और ये मेडिकल नंबर सेकंड, अंकुश इस चीज़ को वापस लेता है, लेकिन मैंने दिया। अभी वहाँ पे मेरे साइन हुए, भाई के साइन हुए और पी के साइन हुए, मेरी माँ के तो हुए। आज भी वो मुद्दा उठा सकती है, सारी उम्र करियर खराब हो जाएगा। हम शांत बैठे, क्यों रिश्तेदारी रखनी। चलिए कोई बात नहीं, खत्म हो गया ये मैटर। दूसरी बार पुलिस वाली बात, जब वो डायपर वाली बात हुई थी ना, मैंने बोला मामा जी के पास जाना है, चले गए। कैसे गए, बच्चा उठा के, बात हुई थी ना थोड़ी सी कि कैसे डायपर वाले गए, चले गए। कैसे गए मुझे नहीं पता, मेरे को वहाँ से फ़ोन आया, वहाँ से गया सरपंच को, सरपंच का फ़ोन आया, तो मैंने कहा करने दो जो करते। मेरे को तो ये लगा ऐसे गए कि शायद नीचे कोई ब्रदर आया, चले गए, क्योंकि गई तो जिस हिसाब से। मैंने कहा मैंने तो आपके मामा जी के पास है ना, चलो तीनों, मम्मी भी जा रहे थे कि चलो हमारा बंद तो नहीं, लेकिन अभी चलते हैं, बस हो गया, क्योंकि घर में कोई फैमिली मेम्बर नहीं है समझने वाला, ना समझाने वाला, ना सुनने वाला, उधर चलते हैं। कह रहे आओ बात सुनेंगे, हमारे जाने से पहले आप उधर जाओगे, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए हैं और हमारे सरपंच का फ़ोन आते हैं, जाके ले आओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेगा। मैं गया, लेके आ गया, वहाँ पे भाई भी था। कंप्लेंट कुछ रजिस्टर नहीं हुई, बाहर ही थे, किसी तरह का कोई मैटर नहीं था, लेकिन वहाँ तक पहुँच गए। मैं ले आया, आके मेरे से जो डाली, तुम मुझे बुलाओ कहती। मैंने कहा कोई बात नहीं, बात करते हैं। शाम को सरपंच आते, बात हुई है, उसके बाद हर हफ्ते आना जाना, वही वाली बात थी जस्ट। उसके 2-3 दिन बाद बच्चा आया, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मम्मी पूजा रूम में मैं पकड़ा देता था कि तुम अपना जो करना है उठो, अपनी मॉर्निंग को स्टार्ट करो। मैं अपना काम कर लेता था, एडिट कर लेता था। अपने ये चलता रहा। अपने नहाने के टाइम भी बच्चा नहीं पकड़ाना, मेरी माँ को नहाने के टाइम भी वॉकर में वहां पे रखना, ताकि उसको ना पकड़ाना पड़े, ताकि किसी तरह का सान ना हो। घर में काम चल रहा है और नीचे हमारे कोई आता है, मम्मी बच्चा लेके चलेंगे, है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैंने कहा मम्मी बच्चा लगी दे। मैंने भी बोल दिया कि मम्मी ने भी बोल दिया कि हमारा कुछ नहीं लगता, हमारे बेटे का कुछ नहीं लगता,
मेरा कुछ नहीं लगता, हर वक्त मेरा बच्चा। तू कित्थों लैके आई है? तू कित्थों लैके आई है? कहाँ से लेके आई? पंजाबी च कित्थों? जिसको हाय मैनू तो ये गल बोलती कि बच्चा पिछों लैके आई है, कि बच्चा पिछों लैके आई है। और तू किदा ना बंदा आ, तू अपनी वाइफ का स्टैंड नहीं लेंदा पिया। मैं किनों बोला? गलती तो मैनू दिखती पई है की गलती है। मैं किनों बोला? ना मैं उधर बोला ना उधर बोला, सब तो गब्बे फस जाता है मुंडा, लड़का बीच में फंस जाता है। दिख रहा है गलती किधर है, पर चाहते हैं कि माँ को बोले। यही चीजें स्टार्टिंग में 2-3 महीने साथ दिया, चले जाना चंडीगढ़, साथ जा रहा हूँ, मेरे को भी दिख रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैनेज कर रहा हूँ। उस पीरियड को तो देखा है ठीक है, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव होगी, रुक गए। मेरे माइंड में भी ये चीजें फितूर भर दी। मैं भी वहां पे रोता होता था जाके कि मेरे घर वाले ऐसे नहीं, ऐसे क्यों लग रहा है मेरे को, मतलब कि मेरे को मैनिपुलेट किया, मेरे को मेरे घर वालों के अगेंस्ट किया जा रहा था। मैं भी बोलता ऐसे नहीं है, क्या पता वहां पे क्या रिकॉर्डिंग्स की हो मेरी, क्योंकि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग फिर शुरू से ही थी। मैं नहीं समझ पाया, एक ब्लाइंड फेथ था। और आप जानना चाहते थे ना कि आपकी शादी कैसे हुई है, ये बताओ। मैं बताऊंगा शादी कैसे। मैंने बोला था मेरी शादी की जर्नी उस मंदिर से स्टार्ट हुई है। बोला था कि मेरी जो शादी हुई थी ना, वो मंदिर का बहुत बड़ा हिस्ट्री है। मैं जहाँ जाता हूँ मंगलवार को, वहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे बात हुई, रिकॉर्डिंग्स भी है स्टार्टिंग। मैं बोला नहीं आज तक, लेकिन क्या है कि ये प्लेटफॉर्म हमारा ही है, इसको उठने नहीं देना। लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ दिया, क्यों दिया ये आप लोगों को पता है। कट कर रहा हूं फोन, कट अपना कट। आपने बोला था ना, आप लोग बोलते थे कि YouTube के लिए अंकुश ने शादी कर ली। मैं ब्लाइंड फेथ करता था, मुझे नहीं पता था, प्यार करता था कि कैसे है। मैंने भी आगे पीछे जानने की कोशिश नहीं की। मेरे को बोला अगर तू मेरे से प्यार करता है, कुछ पूछने की कोशिश नहीं। इवन कि हमारे घर में चाची है, इनके बुआ है जिस चाची की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी फैमिली में से, उनसे भी की। लॉकडाउन का पीरियड है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं, क्योंकि किसी के ऊपर बातें आ जाती है। आओ तो सही, अभी सब बातों का जवाब दूंगा। और मैं एक बात बता देता हूँ, हमारी लव मैरिज हुई है, बट मुझे नहीं पता था कि जब लव मेरी तरफ से ही था। और स्टार्टिंग भी मैंने नहीं की है। कहते ना अंकुश लालची है यूट्यूब के लिए शादी की। किस डेट को हमारी बात स्टार्ट होगी, किसने स्टार्टिंग की? जिसने कभी मेरे साथ बात भी नहीं की थी, खुद आया वो कि आप मेरे से शादी करोगे। पूरी चैट पड़ी हुई है इंस्टाग्राम की, पूरी बातें पड़ी हुई है, पूरी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है। झूठ बोलोगे लाऊंगा। ये सब चीजें अगर मैं करवा रहा होता इधर उधर तो रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से आ जाती है अभी तक। जैसे मेरे लिए फेक आता है, जब इंसान से कुछ नहीं ना हो पाता, वो हल्के से हल्का काम करता है और जिस लेवल की मेंटेलिटी होती है उस लेवल से दूसरे को गिराने की कोशिश करता है। उससे क्या होता है कि वो सामने वाले की वैल्यू फिर वहीं की वहीं खड़ी रहती है या बढ़ती है, लेकिन जो कर रहा होता है ना, वो अपनी जो बनी बनाई वैल्यू होती है उसको भी गिरा देता है। मैं बात कर रहा था कि कुछ हमारे लिए भाई आपका एक एक व्यू कीमती है। जैसे किसी अच्छे को जताने के लिए एक एक वोट कीमती होता है ना, वैसे ही एक इसमें भी यही है। अगर आप चाहते हो कि सही हो तो आपके ऊपर डिपेंड करती है ये बात। नहीं, आपने क्या करना क्या नहीं। मत देखो मुझे, मत देखो, बाकी समझ जाओ। मैं किसी के लिए बना नहीं। जो मुझे बुरा बोलते हैं मत देखो, जो मुझे अच्छा बोलते हैं वो क्यों जा रहे हैं देखने के लिए? आप ही तो मौका दे रहे हो। किसी को कुछ मतलब नहीं है, किसी को कुछ मतलब नहीं है। हमें मतलब है, मुझे मतलब है, मैं अपनी ऑडियंस को अच्छे से लेके आता हूँ। किसी को कुछ मतलब नहीं है ऑडियंस से, कोई उसको अच्छा बोले या बुरा बोले, लेकिन अच्छा सबको सुनना अच्छा लगता है। अगर किसी दूसरे की वजह से उसको सुनना पड़ रहा है या अपनी गलतियों की वजह से सुनना पड़ रहा है, तब फर्क पड़ता है। तब वही आप ऑडियंस हो जिसको आपको जाना नहीं जाता, कोई वैल्यू नहीं है। आप लोगों ने ही हमें उठाया है यहाँ तक। कहते हो ना कि वो कर दिया
यूट्यूब सारे करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आज मेरे को देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं आज यहाँ पे हूँ आप लोगों की वजह से। अच्छा, वो बात बीच में रह गई थी, मैं भी बीच में कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा कि और पुलिस स्टेशन वाले आ जाते हैं, हाँ, हर हफ्ते चलना जाना स्टार्ट कर देते हैं, ये बातें थी ना। 2-3 बच्चे वाली बात थी, मेरा बच्चा को कितों लेके, उसी रात की बात है जब मैंने दूसरी बार बोला था। मुझे पता लगा कि कैसे वहां पे पहुंचे पुलिस स्टेशन तक, दूसरी बार की बात। गांव से लिफ्ट लेके और बदनाम करते हुए ससुराल वालों को कि या लड़का मुझे जेलता है, मारता पीटता है, और सास मेरे को मारती पीटती है। स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने के लिए गए, वहां पे दर्ज नहीं हुई, घर को वापस आए, आके अपना मुझे बुलाया हुए थे, मुझे नहीं पता था, लेकिन 2 दिन बाद जब ये पता चली कि ऐसे ऐसे गए, उस रात फिर जब मेरे को पता चला कि ये चीज़ें हुई है, बाहर से पता चला हो, गांव वालों से पता चला, मेरी बेइज्जती हुई, या ऐसे कर रहे हैं कि उसकी वाइफ ऐसे कर रही है, उसकी वाइफ ऐसे कर रही है, लड़का तो मर जाता है वहीं पे, सिर उठा के स्कूटी पे ऐसे चलता था, आज गाड़ी लेके जाता हूँ ना, सब कह रहे हैं लड़का अच्छा, आज सिर झुका के जाता हूँ ऐसे। चाहे मेरी इज्जत है, लेकिन मेरी खुद की आंखें उठाने की, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं, अच्छे से चल रहा था, सारी मैं अच्छे से उठाई हुई थी, लेकिन सब जगह फेल कर दिया, मेरे को इस जगह पे फेल कर दिया कि मैं अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाया, सब रिश्तेदारी में, सब जगह पे। क्या गलती की? प्यार किया था मैंने, तो अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कसम नहीं छोड़ी थी, हर तरह से था। शादी करके लड़की को जैसे घर में लेके थे उस तरीके से चल रहा था, सब चीजें बढ़िया चल रही थी, खुशी खुशी। मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे साथ हुआ क्या। अब जो बातें आएंगी मैं उन बातों के जवाब जरूर दूंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो मेरे लिए तो ये ऐसे मेरी बातें बताएंगे ना। अब वो तो बात बता दी कि गुस्सा किया, वो बोला उसको, वो ऐसे बोला, उसने ऐसे धमकी दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्यों, वो मैं बताता हूँ। ये रीजन था, मैंने उस दिन बोला, घर से निकल रहे बाहर रात को बच्चा लेके, हाय मेरे को घर से जाना है, ये कर रहे हैं, हमारे दिल में क्या हो रही है। मैंने कहा तुम्हारे यही ड्रामे हैं, पहली बार पकड़ाओ बच्चा, पकड़ो मम्मी बच्चा, जाओ जहां जाना है। बहुत दुखी कर दिया, नहीं जा पाए, देखो सही अभी नहीं जा पाए। मेरे साथ ही रहे, खाना खाया हम दोनों ने उसी रात, सॉर्ट आउट किया, क्योंकि मनमुटाव होता है ना हस्बैंड वाइफ में। दोनों ने हक किया, रोए भी दोनों। मेरे को भी लगा कि ऐसी हरकतें नहीं करनी लाइफ में आगे, मैंने माफ कर दिया ना। अगर एक गलती करके दूसरा गुस्सा होगा ना, अगर मेरे से कोई गलती होती है तो दूसरा ही गुस्सा होता है ना दूसरे को। ऐसे ही चलना है ना जिंदगी को। क्या मैं गलत हूं यहाँ पे? ये जरूर है कि वो गुस्सा हुआ, गुस्सा होना गलत है ना, लेकिन क्यों हुआ ये नहीं देखा। दूसरा जैसे तैसे ऐसी तैसी कर दे दूसरे बंदे की, लेकिन वो सामने वाला बंदा कुछ बोल लेता है ना। क्या है यार, क्या इक्वालिटी है? क्या सोचा था जिंदगी में, कहां पे पहुंच गया। बड़े रहे और रात रहे मेरे साथ, बोला मेरे को मुझे आज अच्छा लगा। उनका क्या, मुझे तुमने आज बाहर नहीं जाने दिया।